रंका प्रखंड के दूधवल पंचायत के आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म एवं धर्म परिवर्तन कराने वाले आरोपियों पर केस दर्ज करने का निर्देश। गढ़वा जिले के आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। इस मामले में न्यायालय ने आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला रंका थाना अंतर्गत धूलवल गांव का है। दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन का आरोप मोहम्मद इजहार अंसारी, नदीम अंसारी और सुल्ताना परवीन पर लगा है। उनके खिलाफ महिला न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया गया। गढ़वा में दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला की गंभीरता को समझते हुए न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी अनुलिका कुमार की अदालत ने रंका थाना को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि गांव में 300 घर है, उनमें एकमात्र आदिवासी महिला वह है। आरोप पत्र में कहा गया कि मोहम्मद इजहार अंसारी अपने पंचायत का मुखिया है। वर्ष 2003 में 14 वर्ष की उम्र में जबरन उसके घर में घुसकर हथियार के बल पर नक्सली होने का भय दिखाकर आरोपी ने उसका बलात्कार किया था। उसके बाद से ही वह लगातार जबरन शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस बीच उसका 3 बार गर्भपात भी करा दिया गया। पीड़िता ने बताया कि उसे अपने समुदाय में शादी नहीं करने की धमकी देते हुए इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव बना रहा है। उसने धमकी दी है कि ऐसा नहीं करने पर उसे जबरन वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाएगा। आरोपियों से तंग आकर उसने रंका थाना प्रभारी, पुलिस अधीक्षक गढ़वा, पुलिस महानिरीक्षक पलामू व मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग रांची, पुलिस महानिरीक्षक रांची को आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई थी। आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होने के बाद न्यायालय में परिवाद पत्र दायर कर न्याय की गुहार लगाई गई। उधर एसपी ने बताया कि कोर्ट से आदेश आने पर मामले में केस दर्ज कर अनुसंधान कर कार्रवाई की जाएगी। उधर मुखिया मोहम्मद इजहार ने बताया कि महिला की ओर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। महिला के खिलाफ उनका जमीन का मामला पहले से ही कोर्ट में विचाराधीन है। दुर्भावना से ग्रसित होकर महिला अनगढ़ आरोप लगा रही है। इस संबंध में रंका गढ़वा के पूर्व विधायक भाजपा नेता सत्येंद्र नाथ तिवारी का कहना है कि इस गरीब महिला को न्याय दिलाकर ही दम लूंगा। इसको लेकर गृह मंत्रालय तक जाना पड़े तो जाऊंगा और आदिवासी महिला को न्याय दिलाकर रहूंगा। यह निंदनीय घटना, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए हमें लगता है कम होगा। आज लोहरा समाज के, आदिवासी समाज के ललिता जी, उनके आवास पर हम लोग को आने का आज मौका मिला। हम लोग आए हैं। इस राज्य के मुखिया, प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के ट्वीट के बाद यह मामला तूल पकड़ा। और आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के निर्देशानुसार, जो भावी मुख्यमंत्री भी होंगे, उनके निर्देशानुसार हम लोग आज इस दूधवल पंचायत में आए हैं। और इस दूधवल पंचायत की एक ललिता देवी जो महिला हैं, यहाँ का वर्तमान मुखिया इजहार अंसारी, जो पहले नक्सली दस्ता चलाता था, जब वह नक्सली में था, नक्सली सरगना हुआ करता था। ललिता देवी, इनका उम्र उन दिनों 14 वर्ष हुआ करता था। उस समय उन्होंने इनके साथ यौन शोषण का काम किया। और बेचारे आदिवासी समाज के लोग हैं, ट्राइबल समाज के लोग हैं, इनका पूंजी होता है शालीनता, इनका पूंजी होता है ईमानदारी। ये बेचारे इज्जत बचाना चाहते हैं, इज्जत मार्केट में नीलाम न हो, इसके लिए कुछ भी करने को ही बेचारे मजबूर रहते हैं। बेचारी सोची कि चलो एक बार गलत किया, हो सकता है मामला दब जाए, मेरा इज्जत भी बच जाए। लेकिन वह लगातार इनके साथ यौन शोषण करते रहा। और दबंग आदमी है, उसका ऊपर के नेताओं से भी काफ़ी परिचय है। ऊपर के नेताओं के पास उसका पैठ भी काफ़ी है, आज भी डेट भी। इसीलिए आज यहाँ का मुखिया भी है वो आदमी। उसके साहस का आप आकलन ऐसे लगाइए, पराकाष्ठा आप ऐसे समझिए। इस ललिता देवी को रंका अपने आवास में रखता था। थाना पुलिस सब उससे मिले हुए हैं।
वो थाना पुलिस के लिए बाद में मुखबिरी करने लगा। पहले नक्सली था, बाद में नक्सली के विरुद्ध थाना पुलिस का मुखबिरी का काम करने लगा और लगातार 20 वर्षों तक इनका यौन शोषण करता रहा। और इसी बीच में 3 बार ललिता जी को बाध्य किया, एबॉर्शन कराया, बाध्य करके एबॉर्शन कराया। और हमेशा इनको दबाव देता है कि तुम यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज से हो, चूँकि यह मुस्लिम बहुल्य जगह है और मुस्लिम बहुल एरिया में तुम्हें अगर इस गांव में रहना है तो तुम्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तुम्हें मुस्लिम धर्म कबूल करना पड़ेगा। अभी जैसा खुद ललिता जी ने ही बताया, आपने सुना कि जिस दिन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के दुनिया के सर्वोत्तम लोकप्रिय नेता हैं, उन्होंने श्री राम मंदिर जी का जो भव्य उद्घाटन समारोह किया, उस दिन ये बेचारे अपने घर पर भगवा झंडा लगा दिए। भगवा झंडा लगाना इनके लिए आफत हो गया। इन्हें काफ़ी गाली गलौज, काफ़ी प्रताड़ना झेलना पड़ा उसके एवज में। और इस बीच में ये बेचारे कई बार थाना का चक्कर लगाते रहे। उनके भाई हैं अशोक जी, मुझे दुख, यह निंदनीय घटना, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए हमें लगता है कम होगा। आज लोहरा समाज के, आदिवासी समाज के ललिता जी, उनके आवास पर हम लोग को आने का आज मौका मिला, हम लोग आए हैं। इस राज्य के मुखिया, प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के ट्वीट के बाद यह मामला तूल पकड़ा और आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के निर्देशानुसार, जो भावी मुख्यमंत्री भी होंगे, उनके निर्देशानुसार हम लोग आज इस दुधवल पंचायत में आए हैं। और इस दुधवल पंचायत की एक ललिता देवी जो महिला हैं, यहाँ का वर्तमान मुखिया इजहार अंसारी, जो पहले नक्सली दस्ता चलाता था, जब वह नक्सली में था, नक्सली सरगना हुआ करता था, ललिता देवी, इनका उम्र उन दिनों 14 वर्ष हुआ करता था। उस समय उन्होंने इनके साथ यौन शोषण का काम किया। और बेचारे आदिवासी समाज के लोग हैं, ट्राइबल समाज के लोग हैं, इनका पूंजी होता है शालीनता, इनका पूंजी होता है ईमानदारी। ये बेचारे इज्जत बचाना चाहते हैं, इज्जत मार्केट में नीलाम न हो, इसके लिए कुछ भी करने को ही बेचारे मजबूर रहते हैं। बेचारी सोची कि चलो एक बार गलत किया, हो सकता है मामला दब जाए, मेरा इज्जत भी बच जाए। लेकिन वह लगातार इनके साथ यौन शोषण करते रहा। और दबंग आदमी है, उसका ऊपर के नेताओं से भी काफ़ी परिचय है, ऊपर के नेताओं के पास उसका पैठ भी काफ़ी है आज भी डेट में। इसीलिए आज यहाँ का मुखिया भी है वो आदमी। उसके साहस का आप आकलन ऐसे लगाइए, पराकाष्ठा आप ऐसे समझिए, इस ललिता देवी को रंका अपने आवास में रखता था, थाना पुलिस सब उससे मिले हुए हैं। वो थाना पुलिस के लिए बाद में मुखबिरी करने लगा। पहले नक्सली था, बाद में नक्सली के विरुद्ध थाना पुलिस का मुखबिरी का काम करने लगा और लगातार 20 वर्षों तक इनका यौन शोषण करता रहा। और इसी बीच में 3 बार ललिता जी को बाध्य किया, एबॉर्शन कराया, बाध्य करके एबॉर्शन कराया। और हमेशा इनको दबाव देता है कि तुम यहाँ पर अल्पसंख्यक समाज से हो, चूँकि यह मुस्लिम बहुल्य जगह है और मुस्लिम बहुल एरिया में तुम्हें अगर इस गांव में रहना है तो तुम्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तुम्हें मुस्लिम धर्म कबूल करना पड़ेगा। अभी जैसा खुद ललिता जी ने ही बताया, आपने सुना कि जिस दिन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश के दुनिया के सर्वोत्तम लोकप्रिय नेता हैं,
उन्होंने श्री राम मंदिर जी का जो भव्य उद्घाटन समारोह किया, उस दिन ये बेचारे अपने घर पर भगवा झंडा लगा दिए। भगवा झंडा लगाना इनके लिए आफत हो गया। इन्हें काफ़ी गाली गलौज, काफ़ी प्रताड़ना झेलना पड़ा उसके एवज में। और इस बीच में ये बेचारे कई बार थाना का चक्कर लगाते रहे। उनके भाई हैं अशोक जी, मुझे दुख आरोप लग रहा है एक महिला के द्वारा कि 20 साल से शोषण किए हैं। जो आरोप है बिल्कुल झूठा षड्यंत्र के तहत है, निराधार है। आप लोग को हम बताना चाह रहे हैं कि मैं जब जेल गया तो ललिता देवी के भाभी को प्रभार मुखिया के मिला, वो दोनों हाथ से लूटा। हमारे नाम पर डोभा तालाब टीसीबी में पैसा को उगाही किया, जबकि हमको उससे कोई पता आता नहीं है। आपको मैं बता रहा हूँ कि मेरा पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत है। मैं बराबर गलत चीज़ का विरोध करता हूँ। ग्रामीण जब हमसे कहा तो हम कहे कि डीसी सर के यहाँ चले जाइए, एसपी सर के यहाँ चले जाइए, आप लोग का राशि वहीं से वापस होगा, वो करा देंगे। ऐसा कोई मैटर नहीं है। ललिता दुधवल के आंगनबाड़ी सेविका है। 20 बरस नहीं, जितना दिन है वहाँ जो है आंगनबाड़ी सेविका में रहा, उस समय कोई उसको कुछ नहीं किया। और जब आज उस पर वो कर दी कि 2003 में हथियार के बल पर हमको भैया उसका पिताजी एरिया कमांडर था। छत्तीसगढ़ जेल में, वो झारखंड जेल में रहा है, सालों साल रहा है। हम कैसे हथियार दिखा सकते हैं? हम तो उग्रवादी के डर से, जेल जाने के डर से रंका में आके रह रहे हैं। आज से नहीं, आपको नहीं मालूम है, 2004 से रह रहे हैं। धन प्रबंधन का मामला क्या है? धन प्रबंधन का मामला क्या है? कोई मामला नहीं है, सब झूठा है न जी। 20 बरस से वो वही कहती है कि 20 बरस से हम रह रहे हैं। उस समय कोई धर्म परिवर्तन नहीं कराया, अभी करा दिया। पढ़ के सुना दीजिए रामायण रिकॉर्डिंग हो रहा है। कहाँ पढ़ेंगे? जांच में पाया कि वैसा उस महिला के साथ कुछ भी नहीं हुआ। बताइए। 2003 में जब इजहार अंसारी मेरे घर में आए, उस समय मेरे घर में किसी सदस्य नहीं थे, किसी काम के लिए बाहर गए थे सर। और हम मेरे साथ उस समय नक्सली का सदस्य थे और हथियार भी रखते सर। हथियार के बल पर लानकर बलात्कार किए। उसके बाद बार बार आते रहे हथियार के बल पर, किसी से बताओगी तो मार देंगे, ऐसा करके कि किसी के पास नहीं बताना है। इसी तरह फिर मेरे घर के लोग के पता चला तो शादी करा दिए। वहाँ भी नहीं रहने दिए, वहाँ जाकर लड़का को धमकी दे दिए कि अगर तुम जाएगा लाएगा तो मार देंगे तुम्हें भी, छोड़ दो। तो वहाँ भी तलाक हो गया सर। उसके बाद अपने ही पास रखे इतना 20 बरस सर। 20 बरस के बीच 3 बार गर्भवती हुए। उसके बाद दवा खिला कर मार दिया और बार बार बोलते रहा तुम हमारे धर्म में आ जाओ, इस्लाम धर्म अपना लो, नहीं अपनाओगी तो बर्बाद कर देंगे और बर्बाद रहोगी सब दिन, और तुम भर नहीं रहोगी, तुम्हारा सजा तुम्हारा पूरा फैमिली भोगेगा। अब भोगवा रहा है सर। फिर न्यायालय गए। न्यायालय जाने के बाद न्यायालय में आवेदन दिए हैं सर। दर्द पूरा किए, कोई नहीं सुना सर। इसके बाद अगर अभी भी नहीं सुनवाई होता है तो हम लोग पूरा फैमिली कोर्ट में जाकर आत्महत्या कर लेंगे सर। इसके सिवाय कुछ हम लोग के पास नहीं बचा है सर। कौन है वो? दुधवल पंचायत के मुखिया है इजहार अंसारी। मेरा भाई सब में धमकी देता है कि तुम एगो बलात्कार केस करोगी, तुम्हारा भाई पर, तुम्हारा घर वाला पर 4 रेप केस करवाएंगे, ऐसे बोलता है सर। 2 बार शादी हुआ था ना जी? 2 बार। एक बार कब हुआ था? एक बार नवंबर में हुआ है सर। वो क्या हुआ? उसको भी धमकी दे के भगा दिया कि अगर रखेगा इसको, तुम रहोगी उसके साथ तो उसको भी मार देंगे जान से।
ऐसे जब वो आदमी को पता चला तो वो आदमी भी भाग गए सर। फिर दोबारा नहीं आ रहे हैं। फिर दोबारा शादी? दोबारा शादी का बोल रहे हैं सर। पहले शादी चिन्ना वाला बताओ। नौकरी के बारे में बोलता है कि अगर तुम हमारे साथ नहीं रहोगी तो हमारा गांव में नहीं रहने देंगे। तो आप क्या करते हैं? आंगनबाड़ी सेविका है सर। वहाँ पे मुस्लिम बोलता है तुम एक आदिवासी होकर और लोहरा के साथ शादी कर के और हमारा गांव के हक खिलाओगी, दूसरा गांव का आदमी का नहीं रहने देंगे। और हम जब से शादी किए हैं सर उनके डर से नौकरी के चलते कभी कहीं नहीं गए हैं सर, एक दिन भी नहीं गए हैं कहीं। कहाँ रखता था वो? ने कहा आप कहाँ रंगा रखता था? कहाँ रखता था वो? हमको रंका रखा 2005 से 2023 तक रंका अपना घर में रखता था। डरवा दाम कहकर घर में भी नहीं आने दे रहा था। 3 महीना 4 महीना में कभी कभार घर में आते थे लड़ झगड़ कर। जब नौकरी हुआ था तो तब आते जाते थे, नौकरी करते थे, साथ में लाते थे, फिर ले जाते थे साथ में ही। मतलब सर पीड़िता न्यायालय में सर आपके पास आई थी सर? हमारा नाम अशोक कुमार तिवारी है। हम सिविल कोर्ट गढ़वा में अधिवक्ता के रूप में कार्य करते हैं और पीड़िता ललिता कुमारी, पिता सुरेंद्र लोहरा, निवास ग्राम दुधवल, पोस्ट बांदू, थाना रंगा, जिला गढ़वा का अधिवक्ता हूँ। ये ललिता कुमारी अपनी मझली भाभी सीता देवी के साथ मेरे कार्यालय में आई और उसने बताई कि इजहार अंसारी 2003 में नक्सली संगठन से जुड़ा हुआ था। नक्सली का भय दिखाकर और हथियार के बल पर घर में किसी के नहीं रहने पर बलात्कार किया और धमकी दिया कि किसी से बोलोगी तो तुम्हारे पूरे परिवार को हत्या कर देंगे। और इसी भय दिखाकर उससे बार बार शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब घर वालों को इसकी जानकारी हुई तो उसकी शादी छत्तीसगढ़ में किसी गांव में कर दिए, जहां पीड़िता 8 दिन ससुराल में रही। लेकिन ये इजहार अंसारी वहां उस लड़के को डरा धमकाकर कि वो मेरी पत्नी है, तुम यहाँ नहीं आएगा, शादी को समाप्त करा दिया। इसके बाद लगातार अपने साथ रखा। लगभग 20 साल में 3 बार वो गर्भवती हुई, जिसका गर्भपात गढ़वा डाल्टनगंज के विभिन्न हॉस्पिटलों में ले जाके कराया। कुछ का कागज पीड़िता के पास है। इसके बाद 31/3/22 को इजहार अंसारी एक रूलदार कागज कॉपी पर लिख के पीड़िता को दिया कि जाओ हम तुम्हें आज़ाद करते हैं, तुम कहीं भी हिंदू लड़के से शादी कर सकती है। इसके बाद लेकिन एक शर्त रखा कि शादी करने के 3 माह पहले वो तुमको बताना होगा, तभी शादी कर सकती है। लेकिन पीड़िता जो है वह नवंबर 23 में उससे बिना बताए हुए छोटू लोहरा ग्राम कुदरू के साथ शादी कर ली, जिसकी जानकारी होने के बाद इजहार अंसारी छोटू लोहरा से तलाक लेने का दबाव बनाने लगा। छोटू लोहरा से ये तलाक लेना नहीं चाहती है, इसलिए तंग आकर वह आत्महत्या करना चाह रही थी और अपनी मझली भाभी सीता देवी को बताया कि मैं मरने जा रही हूँ। तो उसने उसको हिम्मत दिया कि तुम जो है लड़कर मरो, बिना लड़े मत मरो, उसको सजा दिवा के मरो। उसी के हिम्मत पर यह और उसी के बताए अनुसार रास्ते पर और वो मेरे पास लेके आई। इसके बाद हम लोगों ने एसपी गढ़वा, डीआईजी पलामू, महिला आयोग रांची, डीजीपी रांची, मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली, महिला आयोग नई दिल्ली को 19/6/24 को रजिस्ट्री किए, जो सभी को मिल चुका है।
जिसका सर्विस रिपोर्ट हम लोग के पास है, लेकिन वहाँ से न कोई इसको कार्रवाई का आश्वासन मिला, न कहीं किसी तरह का सहयोग मिला। तब जाकर ये न्यायालय में आई और अनुलिका कुमार जेएम के यहाँ परिवार पर दाखिल की, जिसका केस नंबर 972/24 है। और सबसे बड़ी बात है कि ये 300 मुस्लिम परिवार में इकलौता आदिवासी घर है। इसको किसी भी धार्मिक अनुष्ठान आयोजन में शामिल नहीं होने देते हैं, किसी भी धार्मिक झंडा घर पर नहीं लगाने देते हैं। अभी राम भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था अयोध्या जी में, उसमें लोग घर पर झंडा लगाए थे, जिसको ये इजहार अंसारी गाली देकर कि हिंदू धर्म कोई धर्म होता है कह के झंडा निकाल के फाड़ के फेंक दिया था। और इन लोगों को इस्लाम कबूल करने का दबाव दे रहा है। जो पीड़िता ललिता कुमारी इतना दुख दर्द सहने के बाद भी, जिलत सहने के बाद भी इस्लाम कबूल नहीं कर रही है, और इजहार अंसारी इसको इस्लाम कबूल कराने पर आमादा है और इस्लाम कबूल करा के अपने से पुनः निकाह करना चाहता है, जिसके लिए लड़की तैयार नहीं। सर धारा कौन कौन सर? धारा जो है ये 376 भादवी की धारा 376, 315, 323, 295A, 298, 504, 506, 34 के तहत दर्ज किया गया है। न्यायालय के द्वारा रंगा थाना को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है और ये आदेश थाना को मंगलवार को पहुंच जाएगा। चूँकि शनिवार को 4 बजे आदेश हुआ है, बंदी के चलते वहाँ थाना नहीं पहुंच सका है। मंगलवार को थाना पहुंच जाएगा, इसके बाद प्राथमिकी दर्ज हो जाएगी। किनके द्वारा आदेश दिया गया है? विद्वान न्यायालय अनुलिका कुमार न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गढ़वा के द्वारा।